हैं उपेंद्र कुमार, समकालीन समय के मशहूर चित्रकार, जिनकी कलाकृतियां अपनी कलात्मक गहराई और श्रेष्ठता के लिए प्रसिद्ध हैं। मनुष्य जीवन की तल्ख वास्तविकताओं और पीड़ाओं को कैनवस पे रंगों को इस तरह उखना कि वो कविता का रूप ले ले। कला के कई आयाम होते हैं और हर आयाम में एक अलग खूबसूरती होती है। चित्रकला भी एक ऐसी विधा है जिसमें अपने विचारों को रेखाओं में उखेरते हुए जीवन के रंग भरे जाते हैं। उपेंद्र जी वैसे तो एक शिक्षक हैं, मगर हमेशा से उनको एक चित्रकार बनना था। स्कूल में बच्चों को साइंस पढ़ाते हैं, मगर अपना शौक उन्होंने नहीं छोड़ा। उनका स्कूल किसी खुली किताब की तरह है, जहाँ पे बच्चों को आर्ट एंड क्राफ्ट और कलाकृतियाँ सिखाई जाती हैं। नमस्कार, मैं डॉक्टर मुसर्रत जहाँ एक बार फिर से आपका केवी स्टूडियो में स्वागत है। कला की कई आयाम होते हैं और हर आयाम एक अलग ही खूबसूरती होती है। चित्रकला भी एक ऐसी विधा है जिसमें अपनी विचारों की रेखाओं को उखेरते हुए जीवन के रंग भरे जाते हैं। आज हमारे चर्चा का विषय भी चित्रकारिता ही है। आइए हम मिलते हैं एक ऐसे शख्स से जो एक शिक्षक हैं और अपनी चित्रकारी से अपने विद्यालय की दीवारों पर अपनी कलाओं से खुली किताब की तरह सजा दिए हैं। मिलते हैं उपेंद्र चौधरी से, जो कैलाशपुर मध्य विद्यालय के एक शिक्षक हैं। नमस्कार उपेंद्र जी, आपका हमारे स्टूडियो में बहुत बहुत स्वागत। बहुत सौभाग्य की बात है कि आपने अपना कीमती वक्त हमें दिए। आप कई सालों से पेंटिंग और आर्ट एंड क्राफ्ट से जुड़े हुए हैं, काफ़ी लंबा सफ़र है, इसके बारे में हमें कुछ बताएं। जी, आपको भी नमस्कार। मैं उपेंद्र चौधरी उत्क्रमित मध्य विद्यालय कैलाशपुर बेगूसराय नगर निगम वार्ड नंबर 4 में पदस्थापित हूँ और मेरा घर यहाँ से मात्र 4 किलोमीटर डुमरी पड़ता है गांव, वहीं मेरा गांव है। आर्ट एंड क्राफ्ट चूँकि मुझे बहुत दिनों से लगाव है इसके बारे में, चूँकि पेंटिंग मेरा हॉबी रहा बचपन से ही। और बचपन में जब हम प्राइमरी सेक्शन में अपने गांव में पढ़ते थे तो टीचर लोग, मैडम वगैरह बहुत शौक़ से हमको प्यार से उपेंद्र फलना चीज़ बना के लाओ, ये बना के लाओ, डस्टर बना के लाओ, चौक बना के लाओ। तो हम मिट्टी का बना करके अपना जो होता था गांव के स्कूल में उस समय हम देते थे बना करके। संजोग कहिए या मेरा सौभाग्य कहिए, आज हम भी शिक्षक हैं और अपने स्कूल में पदस्थापित हूँ और बच्चों को एक से एक जो होता है, जैसे लड़कियों के खास करके मेहंदी का प्रशिक्षण, शादी ब्याह वगैरह में जो मेहंदी लगाती है बच्चियाँ, उसका स्वयं से मैं प्रशिक्षण देता हूँ और लड़की अपना उसको सीख करके खूब लाभ उठाती है। जी, इसी बातों में कि आप मतलब आर्ट एंड क्राफ्ट में क्या क्या सिखाते हैं उसके बारे में। आर्ट एंड क्राफ्ट खास करके सरकारी विद्यालय में होता कहाँ है और इसके लिए ना सरकार बहाली करते हैं न कुछ करते हैं। तो उसी में से जो शिक्षक थोड़ा एक्टिव होते हैं तो अपने बच्चे को चाहते हैं कुछ देने के लिए, तो उसी दरमियान में हम भी आर्ट एंड क्राफ्ट में बच्चों को बेहतर सा चीज़ बनाने के लिए, जैसे थर्मोकॉल का जो शिक्षक दिवस जैसे होता है तो बच्चे को बनवाने के लिए सिखाते हैं। अब जैसे दीपावली एक ऐसा पर्व है जो गांव में लड़कियां या शहर में भी भाई बहन का मतलब उसको कहता है घरौंदा बना करके उसको गिफ्ट वगैरह करती है। तो दिवाली में जी, तो लड़कियों को खास करके हम प्रत्येक साल लगभग 50 से 60 बच्चियों को हम लड़का लड़की को इसका प्रशिक्षण दे करके बनवाते हैं। ठीक है, फिर बच्चे अपने अपने घर में ले जा करके उसका पूजा करता है। आर्ट दूसरा होता है क्या, अब जैसे हमको गुलदस्ता, कागज़ का गुलदस्ता बनाना या कागज़ का गुलाब का फूल बनाना या कागज़ का आपको विभिन्न प्रकार का झूमर बनाना इत्यादि वगैरह बच्चे को सिखाते हैं। बच्चे काफ़ी प्रसन्न होते हैं। जैसा कि आप काफ़ी परफेक्शनिस्ट आर्टिस्ट माना जाता है आपको, और हमने आपके आर्ट भी बहुत सारे देखे, तो कंपटीशन आपका डे बाय डे बढ़ता होगा, उसके बारे में आप बताएं हमें। जी, इसमें होता क्या है, जैसे इसी चीज़ को लेकर के अभी हम चूँकि ऑलरेडी हम साइंस के टीचर हैं अपने विद्यालय में, लेकिन इस पेंटिंग को बनाने में आर्ट एंड क्राफ्ट को बनाते जो ही हम इसको फेसबुक पर पोस्ट करते हैं, लगभग बिहार के सारे शिक्षक अपने बच्चों को देख करके बच्चे को ट्रेनिंग देते हैं ऑनलाइन। अब जैसे मेरा हुआ है, ये उत्तर प्रदेश से मेरा इंटरव्यू हुआ है और ख़ास करके इसी आर्ट एंड क्राफ्ट के बारे में
काफ़ी अच्छा रहा मेरा। उसके बाद लॉकडाउन के अवसर पर जब भारत में लॉकडाउन हुआ उस समय तो सरकारी विद्यालय या प्राइवेट विद्यालय बच्चा है कहाँ, सारे के सारे बच्चे अपने घर में चल गया। मतलब कहिए कि ना तो टीचर को मन लगता है ना तो बच्चे को मन लगता है, हमको तो खास करके मन नहीं लगता। जैसे कि मेरा सवाल ये था कि कंपटीशन आपको खुद से होगा क्योंकि आपको हर दिन कुछ नया करना होता होगा। जी जी। और ताकि आप बच्चों को सिखा सके, समाज में उसको दिखा सके। जी जी जी। इसके बारे में तो हम यही कहते हैं कि मतलब हम नया चीज़ जब हम बनाते हैं फिर चाहते अगले दिन बच्चे को फिर नया चीज़ बनावे। जी ठीक है। अब जैसे इसको हम बनाएंगे कागज़ का फूल, तो नेक्स्ट दिन हम जाएंगे तो बच्चे को बताएंगे कि आज कागज़ का फूल नहीं बनाना है, कुछ कचरा उठा के लाना है, कचरा पेपर वगैरह होता है उससे हमको कुछ बनाना है। अब पेपर से हम जैसे साइकिल का निर्माण कर दिए, पेपर को पूरा साट करके होता है बना करके, और उसका हम साइकिल का निर्माण कर दिए, बॉल का निर्माण कर दिए। मतलब इस प्रकार से विभिन्न प्रकार के टेबल कुर्सी वगैरह हुआ, पेपर सड़ा हुआ पेपर या फेंका हुआ पेपर को जमा करके उसका हम आर्ट एंड क्राफ्ट के माध्यम से एक से एक डिजाइनिंग सिखा देते हैं बच्चे को। इसमें बच्चों का इंटरेस्ट भी बढ़ जाता है, काफ़ी जी जी। उसको स्कूल आने का भी मन करता जी, होगा। जैसा कि हम फोटो में आपको पहले दिखाएं कि आपका जो स्कूल है जिस तरह से उसमें आर्ट किया गया, ये बिहार का भी नहीं, बेगूसराय का भी वो स्कूल नहीं दिखता है। जी, जी। ये सोच कहाँ से आपकी आई? ये सोच चूँकि पेंटिंग का सोच मुझे बहुत दिन से है, और जिस स्कूल में हम प्रवेश किए हैं, मतलब जिस स्कूल में हम अभी हैं, तो धीरे धीरे करते सारे लोग जिला स्तर के लोग जानने लगे। तो उसी दरमियान में होता क्या है, एक पिरामिड फाउंडेशन चलाता था, NGO। ये कहाँ की है? भारत सरकार की NGO है, ठीक है, नीति आयोग जिसको हम लोग कहते हैं। तो उनका टीम आए थे जिला में, और ख़ास करके देखिए होता क्या कि सरकारी विद्यालय में अर्थ की बहुत बड़ी कमी है, मेन चीज़ यही है। लेकिन उसको कहीं से पता चला कि बेगूसराय ज़िला में प्रखंड में एक ऐसा शिक्षक है जो पेंटिंग के अच्छे जानकारी हैं शिक्षक में। उन्होंने हमसे संपर्क किए। उस समय हम पेंटिंग कर रहे थे दीवार पर, स्कूल की दीवार पर चढ़ के, और वो हम स्कूल का नाम लिख रहे थे। वो हमको देखे तो काफ़ी प्रसन्न हुए, अच्छा उनको भी लगा। उस समय फिर हमसे वो बात करने लगे कि हम चाहते हैं कि आपके विद्यालय से ही शुरू करें इसको। संजोग देखिए ऐसा हुआ, वो पेंटिंग बिहार में हिट हुआ। आज मेरा विद्यालय मतलब एक कहिए दार्शनिक स्थल बना हुआ है। जी जी, मैंने फोटो देखा। बच्चे जब स्कूल के प्रांगण में आते हैं, दीवार पर मतलब उसको क्या कहता है, खुला किताब, पूरा दीवार को हम खुला किताब बना दिए हैं। जिधर से बच्चे घुसेंगे उधर पूरा देखते हैं, इधर अ से आ से पूरा लिखा हुआ है, ABCD पूरा लिखा हुआ है। साइंस के मतलब क्लास सीनियर क्लास है तो उसमें मतलब विभिन्न प्रकार का आकृति बना हुआ है, ताकि बच्चे उसको देख करके सीखे। आप तो आर्टिस्ट हैं, कलाकार हैं, मतलब एक सोच रहती है तब वो कैनवस पे उतरता है। और जिस तरह से आप बता रहे हैं कि स्कूल की दीवारों पे आपने, तो बिल्कुल आप बच्चों के लिए उस वक्त सोचे होंगे कि मुझे बच्चों को इस तरह का सीख देना है या बच्चों में इंटरेस्ट जगाना है कि स्कूल आए और कुछ नया सीखे। जी जी जी। जैसे आर्ट मतलब आप चित्रकला करते हैं, पेंटिंग करते हैं, कौन सी पेंटिंग आपकी जो सबसे फेवरेट है? सबसे फेवरेट पेंटिंग मेरी मिथिला पेंटिंग है। जी जी, मिथिला पेंटिंग खूब बहुत बेहतर ढंग से हम करते हैं। मिथिला आर्ट जी जी, खूब मिथिला पेंटिंग बहुत सुंदर से, क्योंकि उसको इसके लिए करते हैं चूँकि लड़कियाँ और खूब बेहतर ढंग से उसको बनाती हैं। जब उसको हम स्केच कर देते हैं, अब तो मेरे बच्चे के स्कूल के बच्चे स्वयं से बनाना शुरू कर दिए जी। वो तो काफ़ी मतलब ड्रेसेस, कपड़े पे भी, फैब्रिक पे भी मिथिला आर्ट्स आते हैं। देखिए एक्चुअली में होता क्या, चूँकि हम बनाते हैं बच्चों को, और बच्चा मेरे स्कूल में रुक नहीं पाता है। कोई प्राइमरी सेक्शन है, 8 तक का बच्चा है, और 8 तक के लड़की को हम तैयार कर दिए, तो वहाँ से निकल जाती, दूसरे स्कूल में चल जाती है। वहाँ से बेस मेरा टूट रहा है, वहाँ से बेस टूट रहा है। इसी बात पे मैं एक बात बोलूँगी। ये तो सवाल मेरा बात का था कि आपके अंदर जो कला है, आपने 8 सेक्शन तक बच्चों को पढ़ाया, ये कला और बढ़नी चाहिए बेगूसराय में, और बच्चे को शौक होता है एक आर्टिस्ट बनने के लिए। मतलब इतनी कंपटीशन होती है कि आर्ट में बहुत सारी चीज़ें हैं, तो वो चीज़ सीखने के लिए एक स्पॉट होना चाहिए। जी जी। तो उसके बारे में कुछ बताएं कि आप भविष्य में क्या ऐसा कुछ स्पॉट बना रहे हैं जहाँ पे ट्रेनिंग दे? जी जी, हम लोग का प्लानिंग है भविष्य में कि चूँकि जो मेरा विद्यालय है उसको 10th तक करें,
क्योंकि ग्रामीण वहाँ का जो बहुत ही निम्न स्तर के गरीब। नहीं, ये तो सरकारी स्कूल की बात हो गई। मैं बोल रही हूँ कि अगर कुछ प्राइवेट इंस्टीट्यूट जैसे आर्ट एंड गैलरी होती है जहाँ पे फाइन आर्ट सिखाया जाता है, क्राफ्ट सिखाया जाता है, तो वैसा कुछ आप प्लान नहीं कर रहे हैं जहाँ बच्चे को अलग से सिखाया जाए? हाँ, इसका हम प्लानिंग किए हुए हैं और प्लानिंग कर भी रहे हैं। मतलब सोच रहे हैं कि इसको एक प्रशिक्षण के रूप में कुछ बेगूसराय प्रखंड से शुरुआत करते हैं, फिर इसको जिला स्तर में ले जाएंगे, वहाँ से कुछ ट्रेनर को तैयार करते हैं, पहले बच्चे को कुछ सिखा करके, और वो बच्ची या लड़का हो या लड़की हो सीख करके अन्य विद्यालय में जाके फिर दूसरे बच्चों को सिखाएंगे। ऐसा मेरा प्लानिंग चल रहा है और बहुत जल्दी प्रयास करेंगे इसको। अच्छा, सबसे पहली पेंटिंग आपने कब बनाई और आपकी फैमिली में कब नोटिस किया कि इस बच्चे में कुछ बात है, ये कुछ कर सकता है? क्योंकि ये तो मतलब कुदरत का देन होता है, सबके अंदर वो चीज़ नहीं आती है। आप बताएं कुछ हमें। देखिए, एक्चुअली में होता क्या है, सबके परिवार में सोचते हैं कि मेरा बेटा डॉक्टर बने, इंजीनियर बने, मतलब बड़े बड़े पदाधिकारी बने, और हम लोग का परिवार का बेस उतना मजबूत नहीं था मैडम, जो असलियत सच्चाई है। होता क्या है, ग्रामीण स्तर के लोग बच्चे कितना पढ़ते हैं वो आप भी जानते हैं और हम भी जानते हैं। उसके बावजूद भी मतलब हम लोग बीपी स्कूल से 91 में हम बीपी स्कूल से मैट्रिक किए थे। स्टार्टिंग मेरा बीपी स्कूल ही हुआ, उसके बाद फिर हम जीडी कॉलेज चले गए। धीरे धीरे हुआ कि थोड़ा देखते थे इधर उधर, फाइन आर्ट्स कर लिए, और फाइन आर्ट्स से हम चंडीगढ़ से किए। अच्छा, चंडीगढ़ से, ठीक है। वही मेरा स्टार्टिंग रहा कि अब इसको हम आगे लेके चलेंगे, और मेरा संयोग से ऐसा हुआ अब इसको हम खूब विकास कर रहे हैं। हाँ, ये तो है कि पहले आप स्टेबल हो जाएं और अपने शौक़ को फिर बाद में आप पूरा करें। हम जानते हैं कि हम जहाँ से बिलोंग करते हैं वहाँ पे आर्टिस्ट को बहुत प्रोत्साहन नहीं मिलता है, और अगर फैमिली की बात की जाए तो हमारा जो एक सेटलमेंट का परिभाषा है वो बिल्कुल अलग है। तो अगर कोई बच्चे बोलते हैं कि मुझे आर्टिस्ट बनना है या चित्रकार बनना है या फिर आर्ट एंड क्राफ्ट बनना है, तो फैमिली तो सबसे पहले बाधा होती है। स्टार्टिंग मेरा अगर बहुत बेहतर रहता, अच्छे परिवार से हम लोग बिलोंग करते, तो आज हम भी बेहतर आर्टिस्ट बनते जी। जैसे कि मेरा दुर्भाग्य कहिए, जैसे कि आपकी गैलरी में लगती है, आर्ट गैलरी में सब में, ये तो शौक होगा ही आपको। निश्चित रूप से मेरा शौक है, लेकिन करते क्या, बाहर कुछ आगे पढ़ने के लिए तो कुछ चाहिए उसके लिए, लेकिन हम जो नहीं कर पाए, मेरा सोच है कि जहाँ हम हैं या जो मेरा परिवार है, बच्चे हैं, उसको आगे बढ़ाने में मेरा जितना योगदान करना पड़ेगा वो हमेशा करेंगे। उसके लिए हम तैयार हैं कि बच्चे को इसके माध्यम से कुछ अलग करवावे। जैसे अगले साल मतलब हुआ था कि एक अपने स्कूल के बच्चे को राज्य स्तरीय हम पेंटिंग के माध्यम से ले गए थे, और मतलब राज्य स्तरीय वहाँ अपने स्कूल से करवाए थे, और बच्चा बहुत अच्छा रहा, वहाँ कार्य किया पेंटिंग जी। तो मेरा सोच है कि जो आने वाले पीढ़ी हैं, अगर हमसे मदद या चाहेंगे कुछ करने के लिए इसके माध्यम से, तो हम काफ़ी कोऑपरेट करेंगे उसको। उपेंद्र जी, जैसे कि टेबल पे बहुत सारे ये आर्ट एंड क्राफ्ट के फ्लावर देख रहे हैं, तो हमें कुछ ऐसे थोड़ा सा बना के दिखाएंगे। को एकदम छोटा चीज़ दिखाते हैं, इसका ये बना हुआ है, अब कैसे बनता है इसके बारे में दिखाते हैं। देखिए, ये होता है कि हम लोग चाय पीते हैं, इसको फेंक देते हैं जी, लेकिन हम इसका यूज़ करते हैं। यूज़ एंड थ्रो नाम भी है इनका। लेकिन इसका यूज़ हम लोग इसलिए करते हैं कि इसका चीज़ से बहुत बड़ा चीज़ बना सकते हैं। गुलदस्ता तो भी हम इसका बनेबे करेंगे, लेकिन और चीज़ इसको हम बनाते हैं। फिलहाल इसको इसी रूप में देखा जाए तो आइए हम शुरू करते हैं एक कागज़ का, पेपर का गुलदस्ता बनाना। तो गुलदस्ता कैसे बनता है इसके बारे में बताते हैं। सबसे पहले इसको देखा जाए, ये रहा फेविकॉल, ठीक है। बच्चे को सिखाने के लिए सबसे आसान तरीका ये है कैंची, ये हो गया आपका स्केल, और ये हो गया स्केच, ठीक है, और कुछ पेपर है, ये कटर है, पेपर कटर जी, इसको हम लोग पेपर कटर कहते हैं। और यहाँ सबसे पहले एक पेपर लेंगे, पेपर को दो भाग से मोड़ देते हैं, और बीच एक भाग को यहाँ से हम मोड़ दिए। अब इसको फिर हम मोड़ेंगे, एक भाग मोड़ दिए, फिर यहाँ से मोड़ दिए, अब इसको हम कटिंग कर देते हैं।
कटिंग गोलाकार में करेंगे? जी, गोलाकार में कटिंग कर देते हैं। देखिए कैसा डिज़ाइन निकल गया जी। अब क्या करेंगे, इसको हम बीच से कटिंग कर देते हैं, फिर से काट देंगे, एक काट के अलग कर देंगे जी। उसके बाद फेविकॉल से इसको चिपका देंगे। जी, इस प्रकार ये से तो फूल डिजाइन बन ही गया। स्केच पेन से करेंगे, थोड़ा थोड़ा इसको मिक्सिंग कर देंगे, डिज़ाइन। जी डिजाइन कर देंगे, देखने में सुंदर लगेगा। इसको कर दिए। अब क्या करेंगे, इसको हम फेविकॉल लगा के चिपका देंगे। चिपका। ये मतलब सिर्फ पेपर का बनेगा या फिर कपड़ों का भी बना? कपड़ा का तो और बेहतर बनेगा। अच्छा। कपड़ा तो उसको क्या कहता है, आरगंडी अरगंडी जी। या स्वयं से कपड़ा लीजिए मार्किंग वाला, और उसमें वो मार डाल के या रिवाइव डाल के करा करके उसको आयरन दे करके कटिंग करके निकाले, वो तो और बेहतर बनता है। उसमें कलर वलर करके जी, वो तो और खूब सुंदर लगता है वो तो और। इसको बना दिए। अब इसके अंदर एक पंखुड़ी हम लगा देंगे, ठीक है। बच्चे तो बहुत इंटरेस्ट लेके ये सीखते होंगे, हमें इतना अच्छा लग रहा है। बच्चे काफ़ी मन लगता है बनाने में। उनके फैमिली वाले भी आके सीखते होंगे जी आपसे? जी, अच्छा लगता है बच्चा को। बच्चा खूब, जब होमवर्क उसको दे देंगे। मुझे तो लगता है कि वो लोग आपके पीरियड का है ना इंतज़ार करते होंगे कि कब उपेंद्र सर का टाइमिंग आएगा, वो हम लोग ये सब सीखेंगे। बाकी पढ़ाई से ज़्यादा तो इसी में मन लगता होगा। बच्चा को कुछ अलग एक्टिविटी दीजिएगा तो बच्चा को काफ़ी मन लगता है पढ़ने में। सर इसके साथ साथ तो हम कुछ उसको मतलब पढ़ा भी सकते हैं, जैसे देखिए ये जो येलो कलर बोल सकें या रेड कलर है, चलो देखो तो मतलब सीख भी हो जाएगा और एक अलग तरह का एजुकेशन भी साथ में। मेरा विद्यालय ही ब्लैक बोर्ड जो बना हुआ उसको ब्लैक बोर्ड ही कहिए, खुली किताब कहिए तो ज़्यादा बेहतर, क्योंकि सारा चीज़ बना हुआ ब्लैक बोर्ड दीवार पर, सारा चीज़, सारी कौन सा कलर है, ये कलर का क्या नाम हुआ, येलो कहाँ है, कैसे बनता है, सारा चीज़ बना हुआ है। कभी मौका मिले तो जी ज़रूर वो आपके विद्यालय में हम लोग ज़रूर एक बार आएंगे। और कोरोना काल थोड़ा ख़त्म हो जाए, जब स्कूल खुल जाते हैं तो बच्चे लोग से भी मिलेंगे। सरकारी स्कूल में ऑनलाइन क्या पूछ रहे हो तुम, क्या पूछ रहे हो तुम भी? अच्छा ये पेडल्स डाल दिए बीच में, ठीक है, वेरी गुड। मतलब बिल्कुल कम मतलब सामान में एक फूल बन गया। तो इसमें और लेयर्स भी डाल सकते हैं हम। जी जी, जितना सुंदर बनाना है उतना सुंदर बनेगा, चूँकि कपड़ा में थोड़ा ज़्यादा बेहतर लगता है देखने में। ओके ये देखिए फूल हो गया, फूल बन गया, बिल्कुल 1 मिनट भी नहीं लगे, एक फूल बन गया। अब हम पंखुड़ी बनाएंगे, इसका पत्ता बनाते हैं। अब लीफ बनेगा। इसको कटिंग कर लेंगे, डिजाइन बढ़िया अच्छा से एकदम पत्ते का आकार देने के लिए। आप तो बिल्कुल अंदाज से कर रहे हैं, बच्चों को मतलब मार्कर लगाना पड़ता होगा। जी हाँ, हल्का हल्का उसको दाग लगा देंगे ताकि काटेगा तो सीधा कटेगा। जी वेरी गुड।
ये रहे। बिल्कुल, ये तो बिल्कुल अच्छा, मतलब आपने सेब दे दिया इसे। एक ही रहने दे, और क्या वो डंडा? अच्छा, कितने बच्चे हैं आपको? अपने बारे में कुछ हमें बताएं। अभी मेरे विद्यालय में? नहीं, आपके खुद जी, के हमको फैमिली में। फैमिली मात्र एक ही मेरा बेटा है हमको। उनको मतलब अभी तो इंटरेस्ट है ये आर्ट एंड क्राफ्ट में? अभी तो 3 साल का है, ये है। अच्छा, लेकिन उसको कलाकार हम बनाएंगे जी, ये मेरा शौक है। हम जो नहीं किए मेरा वो करेगा निश्चित। बेशक आपकी जो या तो चित्रकारिता पेंटिंग है में हो या संगीत में हो, किसी क्षेत्र में हो, लेकिन उसको आर्टिस्ट ही बनाना है। आर्टिस्ट ही बनाएंगे। मेरा शौक भी है, क्योंकि हम लोग का उतना परिवार बहुत बेहतर नहीं थे। वही बात है ना कि हमारी परिभाषा है ना, हमारा सेटलमेंट का परिभाषा ही अलग है कि जब तक कि वो ही काम करना, वही पढ़ाई करना है जहाँ पे हमें 2 टाइम की रोटी मिल सके। हमारी परिभाषा ही अलग है। तो हमें जो मौका नहीं मिला, हम अपने बच्चों को करवाएंगे। अच्छा, ये जो स्कूल में जितना भी क्राफ्ट होता है, जो भी ये मटेरियल मिलता है, वो क्या आप प्रोवाइड करते हैं कि बच्चे खुद लेके आते हैं? जी नहीं, हम स्वयं लाते हैं। अच्छा, आप स्वयं लाते हैं। ये स्कूल की तरफ से मिलता है कि? जी नहीं, ये आपके खुद के खर्च से? ये बात बहुत गौर करने वाली है कि उपेंद्र जी वाकई से दिल से नहीं, मतलब दिमाग से नहीं, दिल से भी जुड़े हुए हैं। ये उसके मतलब स्टेम बन जी जी। टहनी है, इसको हम लोग टहनी कहते हैं। जी जी जी। शाखा, शाखाएं बन गई, 2 शाखाएं हो गई। देख ले सारे बच्चे, इससे मुझे लग रहा है कि बहुत सीखेंगे। घर में आज का आज तो एक फूल बन ही जाना चाहिए। और बच्चे एक दूसरे को गिफ्ट भी कर सकते हैं। जी, खास करके तो बच्चे करते हैं बर्थडे में या फिर बर्थडे कुछ में हुआ, हो। ये आपको। और मम्मी पापा से भी एक गुजारिश है कि अपने बच्चों से गिफ्ट इसी तरह के मांगे। उसके बाद हुआ आपको 1 जनवरी में बच्चे ग्रीटिंग्स कार्ड बनाते हैं। जी, ग्रीटिंग्स कार्ड बना के सर लोग को भी देते हैं, अपने दोस्तों को भी देते हैं। वो सब बच्चे को प्रशिक्षण देते हैं ग्रीटिंग्स कार्ड बनाने का। अच्छा, ये मतलब कंपटीशन आपके स्कूल में होता है क्या कि जब बच्चे मतलब कंपटीशन होता है ना, फिर जिला स्तर में तो बच्चे को नहीं, आप भेजते हैं। अपने स्कूल में करवाते हैं ताकि उसको प्रोत्साहन मिल जी, सके? जी, 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 थोड़ा पुरस्कार जी। मिल जाए उसको, एक कंपटीशन रहा कि जी। मुझे जीतना है तो जी जी जीतना जी, है। एकदम निश्चित रूप से हम लोग कराते हैं। हाँ, अब इसका दूसरे स्कूल के बच्चों से भी होता है? जी, दूसरे स्कूल से करवाते संकुल बाय संकुल होता है। अब इसका एक और अलग से दिखाते हैं, जो हम पहले से कंप्लीट जो पहले से बना के रखे हुए हैं उसको दिखाते हैं। जी, कागज़ का गुलदस्ता कम खर्च में। और अब भी जो हम बनाए हैं इसको ऐड कर रहे हैं, जो इस प्रकार से है। बहुत खूब, बहुत खूब। उपेंद्र जी, मेरे जहन में हमेशा एक सवाल आता है, किसी भी मैं आर्टिस्ट से मिलती हूँ कि वो कैसे, मतलब इतनी आर्टिस्ट में इतनी सारी वैरायटीज़ है, नहीं सिर्फ एक, जैसे कि आप अभी बोलें कि मैं अपने बच्चों को एक आर्टिस्ट ही बनाऊँगा, वो चाहे कोई भी आर्टिस्ट हो, तो चुनेंगे कैसे बच्चे कि हाँ मेरी रुचि इसमें है? बच्चे को उसके बारे में थोड़ा जानकारी देना पड़ता है। और बच्चे को स्टार्टिंग जो होता है ना, बच्चा को स्टार्टिंग ही देखा जाता है कि वो आगे क्या करेगा। क्योंकि हम लोग देखते हैं शुरुआती दौर में बच्चा अगर बेहतर ढंग से मान लीजिए खूब डांस करता है घर में ही, उसका स्टार्टिंग वहीं से पकड़ना चाहिए कि आगे क्या, इसका फ्यूचर आगे क्या होगा। मतलब यही उसको आगे ले जाएगा उभार करके। और हम लोग का यही है, ऐसा एक्टिविटी देखेंगे तो उसी विभाग में उसको हम ले जाएंगे, प्रयास करेंगे। प्लस अच्छा, जैसे आप, वैसे तो हमें बहुत कुछ नहीं पता कि जैसे पेंटिंग में कौन कौन सी पेंटिंग होती है और कौन कौन सी आप पेंटिंग करते हैं? हम देखिए एक्चुअली में होता क्या है, मिथिला पेंटिंग जो हम लोग का वर्ल्ड फेमस है, वो तो मिथिला का, उसको कर लेते हैं। उसके बाद मधुबनी आर्ट्स, आर्ट एंड क्राफ्ट के बारे में हम जाते हैं। वाइल्ड पेंटिंग भी बच्चे को करते हैं। अब जैसे मूर्ति कला हुआ, जी, फेस बनाना है वाइल्ड पेंटिंग का,
वो सब इत्यादि बड़ा कर लेते हैं। मतलब इतना जानकारी है कि बच्चे को स्कूल में बहुत बेहतर ढंग से सिखा सकते हैं। नहीं, जैसे कि आपने बताया ऑयल पेंटिंग होती जी। है, एक ऑयल पेंटिंग, और वैरायटीज बताइए कितनी कितनी पेंटिंग आप पेंटिंग करते की हैं? तो बहुत वैरायटीज है। जो जो आप करते हैं वो हमें हम तो बताएं। खिला एक मधुबनी हो गया, हाँ। आर्ट एंड क्राफ्ट हो गया, ऑयल पेंटिंग हो गया, हाँ। थर्मोकॉल का डिजाइनिंग हो गया, हाँ। ये सब वगैरह कर लेते हैं। अच्छा, जी। मतलब स्केचिंग वो सब भी स्केचिंग कर वगैरह, जी, सकते जी। हैं। स्केचिंग बड़ा भी। मतलब इसकी प्रशिक्षण जहाँ आपने चंडीगढ़ में ली थी, कि फिर बाद में भी परीक्षण लेना पड़ा, कि उतने ही परीक्षण से आप सब कुछ? प्रैक्टिस हो गया, धीरे धीरे काम करते करते। क्योंकि आप शिक्षक हैं, तो आपको तो क्योंकि हमको तो बच्चे के साथ रहना है। हाँ, ये मेरा Already, सवाल भी था और कि जितना हम कमजोर थे और ज़्यादा मजबूत हो गए। ये सवाल ही था जी। कि आपको तो खुद से ही कंपटीशन है, क्योंकि जी, जी, पहले जी। तो आपको अपने से ही जीतना पड़ता है। वैसे तो आप शिक्षक हैं, साइंस की टीचर हैं, और आपकी रुचि आपको खींच के लेके आ गई और ये सब करने के लिए। जैसे कि हम जान रहे हैं कि कोरोना काल है, जिसमें सबसे ज़्यादा अगर इफ़ेक्ट है तो बच्चों की पढ़ाई पे है। तो इस दौरान आपके बच्चे क्या कर रहे हैं? देखिए, एक्चुअली में ग्रामीण स्तर का बच्चा को सबके पास तो मोबाइल है नहीं, क्योंकि वैसा परिवार वैसी होता नहीं बहुत है। ही कम है। गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ने जी। वाले बच्चे भी उसके बावजूद भी हम मार्च से ही मतलब इसको हम आगे लेके चल रहे हैं। संडे फंडे कार्यक्रम होता था, टीचर सभी आर ग्रुप पर, उसे मुझे भी आमंत्रण किया जाता था, और उसके माध्यम से हम बच्चे को आर्ट एंड क्राफ्ट के ही बताते थे। तो बच्चा काफ़ी खुश होता था देख कर करके कि मतलब चलिए बेगूसराय के एक शिक्षक हैं जो कोरोना काल में भी कुछ हम लोग को सिखा रहे हैं, ताकि बच्चों को महसूस ना हो कि हम घर में बोरिंग हैं, भी या ना बोरिंग लगे। काफ़ी बच्चा प्रसन्न होता था, और अब मुझे कॉल भी करता था, सर बधाई, हमको सिखा रहे हैं, ये अच्छा लग रहा, थोड़ा और बढ़ाइए सर, आगे बताइए। तो कभी कभी झूमर बनाते थे, कभी कभी सिक्का बना देते थे, कागज़ का हुआ, ये सोन का हुआ, सोन का उसका झूमर बनाते थे। सिक्का वगैरह जो हम लोग देखते हैं गांव में अभी भी सिक्का बना करके माँ उस पर हाँ, जी, दूध दही और वगैरह सब्जी जी, रखती थी। बच्चे हाँ। को सिखाते हैं, ऑनलाइन सिखाए थे बच्चे को, काफ़ी प्रसन्न हुआ था। आ, फुल्ली ऑनलाइन, मतलब लॉकडाउन में हम लोग काम किए हैं पूरा जम के। कुछ अपनी उपलब्धियों के बारे में हमें बताएं। उपलब्धि मेरा यही है कि यही हमको आगे लेके चल रहा है, और हमको लगता है 2018, 17 और 18 बिहार से शिक्षा विभाग जो बेगूसराय का, उसको झांकी बना के 2 बार प्रथम स्थान दिलवाई। ये मेरा बहुत बड़ा उपलब्धि है, अपने आप को हम बहुत बड़ी बात है ये तो। महसूस करते हैं कि चलिए हम भी कुछ किए हैं। 2 बार हम उसको फर्स्ट दिलवाए हैं, शिक्षा विभाग बेगूसराय को। अच्छा जी जी, ये मेरा अच्छा, शिक्षा विभाग में भी मतलब वहाँ से भी जुड़े हुए यहाँ तो कंपटीशन होता है ना, शिक्षा विभाग ऑलरेडी तो हम ये है। हाँ, मतलब वो नहीं, उसमें भी फाइन आर्ट घुसा दिए आप अपनी उसमें होता है कि जैसे आपको एडीएम ऑफिस, डीएम ऑफिस, साक्षरता विभाग, सारे विभाग का कंपटीशन होता था। अच्छा, ये कब होता है? 26 जनवरी में। 26 जनवरी, जो ये गांधी मैदान में जी। जो निकलता उसमें है। हम 2 बार फर्स्ट किए हैं। अच्छा, ये बहुत झांकी बड़ी फर्स्ट किया शिक्षा विभाग का। उपेंद्र जी, वैसे तो मतलब आप एक मिसाल है बेगूसराय के सारे शिक्षकों के लिए। हम जब मॉडर्न स्कूल की बात करते हैं तो हम सरकार पे उंगली उठाते हैं कि हमें ये फैसिलिटी नहीं मिला, हमें वो नहीं मिला, हमारी छत चूड़ रही है, मगर उसके बावजूद ही आपने अपने स्कूल को एक मॉडल स्कूल बना दिया, एक पर्यटन स्थल बना दिया। इसके लिए काफ़ी तारीफ़ है, और काफ़ी मतलब है कि आपकी जितनी प्रशंसा की जाए उतनी कम है। भविष्य में आप इस फाइन आर्ट को और इस जो भी कला है आपकी, उसको कहाँ ले जाना चाहते हैं? प्रयास करेंगे कि इसको और बृहद पैमाना पर ले जाएं, और बच्चे के ही माध्यम से अच्छे इसका कुछ हम लोग के समाज जो आसपास के विद्यालय है उस पर पढ़े, ताकि वो लोग भी कुछ सीखे इससे कि होता क्या है, फाइन आर्ट्स क्या है, बच्चे कैसे खुश रहेगा। मेरा टारगेट है कि बच्चे को और ऊंचाई तक ले जाएंगे। मैं आपसे पहले तो मैं समाज के लिए हमेशा एक अपील चाहती थी, बट मैं स्पेशली सिर्फ शिक्षकों के लिए आप कुछ बोलें कि जो हमारे गवर्नमेंट स्कूल के शिक्षक हैं उनके लिए एक मैसेज दें। सरकारी शिक्षकों के लिए मेरा यही अपील, अनुरोध है कि आप जिस विद्यालय में हैं कम से कम थोड़ा उस विद्यालय के बच्चों के लिए सोचें, निश्चित रूप से, ताकि आपको अपना ही सम्मान मिलेगा। सम्मान ये मिलेगा कि आप जिधर से जाएं, सर जा रहे हैं, बच्चा आपको सब दिन इज्जत करेगा। ये हम सरकारी विद्यालय के शिक्षकों से गुजारिश, निवेदन करना पसंद करते हैं। बेगूसराय के गार्जियन से आपका क्या निवेदन है कि बच्चों को प्रोत्साहन कैसे दिया जाए अगर कोई आर्टिस्ट बनना चाहता है तो? मैं बेगूसराय के
गार्जियन, खास करके सरकारी विद्यालय के बच्चों के गार्जियन से अपील करना चाहता हूं कि आप अपने बच्चों को सही ढंग से स्कूल भेजें, क्योंकि शिक्षक स्वयं काम करने के लिए विद्यालय में तत्पर हैं। उसके बाद जिस प्रकार से हम प्राइवेट स्कूल में बच्चे को भेजते हैं तैयार करके, उसी प्रकार से सरकारी विद्यालय में बच्चे को भेजें तैयार करके। उसके बाद बच्चा आप भेजें, स्वयं आपको हम बच्चा बेहतर बना के देंगे। ये मेरा सोच है। बहुत बहुत धन्यवाद उपेंद्र जी, अपना कीमती वक्त दिए, बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, मैं उपेंद्र चौधरी, उत्क्रमित मध्य विद्यालय कैलाशपुर में एक शिक्षक हूँ। साथ ही साथ मैं केवी स्टूडियो बेगूसराय के संपादक डॉक्टर रोशन कुमार सर का एवं उनके सारे टीमों का बहुत बहुत बधाई मेरी ओर से, क्योंकि हम लोग को एक ग्रामीण स्तर के शिक्षकों को आपने जो मंच दिया है वो काबिल तारीफ़ है। सर को पुनः एक बार बहुत बहुत बधाई। मैं उपेंद्र चौधरी, केवी स्टूडियो का एक यूट्यूब चैनल है स्टार ऑफ बेगूसराय, इसको लाइक एवं सब्सक्राइब निश्चित करें ताकि सर का मान सम्मान और बढ़े। मैं अपील करना चाहता हूं, किसी भी क्षेत्र के लोगों हो निश्चित रूप से संपर्क करें सर से। कहता बेगूसराय बढ़ता बेगूसराय, उस ग्रुप को ज्वाइन करें। धन्यवाद।